अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज ऑनलाइन में सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि राउंड स्टेयर जो है, जो गोल सीढ़ियाँ होती हैं वो किस तरह डिज़ाइन की जाती हैं। बड़े आसान से तरीके के साथ हम लोग आज अपनी स्टेयर डिज़ाइन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पिछली जो दो क्लासेस हमारी स्टेयर्स की गुजरी हैं वो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होंगी, आप लोगों को समझ भी आई होंगी। चलें जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल को लेते हैं, सर्कल ड्रा कर लेते हैं। किस साइज़ का? हम 6 रेडियस का ड्रा कर लेते हैं। एक जो स्टेयर, जारी बात है, स्टेयर्स को सपोर्ट के लिए कोई चीज़ तो चाहिए होगी, तो हम उसको एक पिलर की सपोर्ट देंगे। तो 6 इंचज़ आपने ड्रा कर लेना है एक सर्कल। उसके बाद दूसरा सर्कल आपने ड्रा कर लेना है जिस साइज़ का भी आपको आपने स्टेयर्स बनानी है। तो अगर आपने स्टेयर्स, जारी बात है कि ये आपके सेंटर से यहाँ से ड्रा होगा, तो अगर हमने अपनी जो स्टेयर की विड्थ 4 रखनी है तो हमें 4.4, 4.5 या 4 फीट 6 इंचज़ उसको देने पड़ेंगे। तो मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, 4.5 फीट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ये मेरे पास सेंटर में पिलर आ चुका है और इस जगह मेरे पास स्टेयर आ जाएंगी। तो यहाँ से हम लोग पिलर को हल्का सा डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप एक सर्कल ले लें। सर्कल कमांड की मदद से मैं 1 रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास पोलर एरे, पोलर एरे में सेलेक्ट करता हूँ, एंटर किया और ये मेरे पास एक एरे जो है वो हो चुका है। अब मुझे इतने ही अगर चाहिए तो फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको कितना कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ जो आइटम्स है, और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। आप एसोसिएटिव भी कर सकते हैं, एसोसिएटिव हटाएंगे तो आपके सेपरेट होंगे, और अगर आप एसोसिएटिव नहीं हटाते, आप क्लोज कर देते हैं, अब ये आपके सारे क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। तो आपने इसको क्या कर लेना है, एक्सप्लोड कर लेना है। उसके बाद ट्रिम कमांड की मदद से TR एंटर करें और इनको ट्रिम कर दें। तो हमने इसको सबको क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ट्रिम कर देते हैं। बेसिकली आप स्ट्रेट भी, सिंपल भी रख सकते हैं, या कोई और डिज़ाइन जो आपको पसंद हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। इतना करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक लाइन लेनी है। मैंने यहाँ से लाइन ले लेता हूँ, इसके मिड पॉइंट से मैं इस लाइन के एंड तक इसको ले जाता हूँ, ऑर्थो ऑन कर लेते हैं अपना, और यहाँ से मैं इस पॉइंट तक इसको एक लाइन लगा। अब इस लाइन को भी मैं पोलर एरे की मदद से सेलेक्ट किया जी। उसके बाद इसको सेंटर पॉइंट देते हैं, और उसके बाद मुझे जितने स्टेप बनाने हैं, और नंबर ऑफ़ स्टेप आपने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ स्टेप किस तरह निकाले जा सकते हैं, किस साइड में कितने स्टेप्स आ सकते हैं, राइजर क्या होगा, सारी चीज़ें। हम देख लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे जो ये स्टेयर्स हैं, इनके जो स्टेप है, नंबर ऑफ़ स्टेप हैं वो कितने हैं, 20 20 हैं। चले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 20 या 26 अगर राइजर रखेंगे तो 20, हाइट अगर हमारे पास 12 फीट है तो राइजर हमने 6 रखा हुआ तो हमारे पास 24 आ जाएंगे। एक हमारे पास फ्लोर के ऊपर आ जाता है, तो हम इसको 23 रख लेते हैं और मैं एंटर कर देता हूँ। बड़ा अच्छा सा फूल बन गया, लेकिन अभी हमने इस फूल को हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबको अब इसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे। पहले सेलेक्ट करते हैं इसको और एक्सप्लोर कर देते हैं, और हमने सबको क्या करना है, आपने रिमूव कर देना है। हमने यहाँ से इसको डल करते हैं, इसी तरह नीचे वाली साइड से भी क्या करते हैं, इसको डल कर देते हैं। हमें सिर्फ एक स्टेप जो हमने अपना बनाना था उसकी ज़रूरत थी, वो हमने रख ली है, बाकियों को रिमूव कर दिया। इसको क्या करेंगे, यहाँ से अंदर की तरफ से भी ट्रिम कर देते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने एक कमांड और पढ़नी है, हेलिक्स कमांड। तो चलें पहले इसको आइसोमेट्रिक में कर लेते हैं। यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, आइसोमेट्रिक, यहाँ से इसको कर लेते हैं रियलिस्टिक। और उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको हाइट दे सकते हैं, ये हेलिक्स अभी ड्रा कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपल, आपने ये ड्रॉप, यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप सबसे पहले आपके पास हेलिक्स कमांड होगी। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ,
मुझे कह रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, मैं चाहता हूँ इस सेंटर पॉइंट से मेरी हेलिक्स जो है स्टार्ट हो। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका जो रेडियस आप कितना रखना चाहते हैं, तो आप सिंपल इसके जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर ला के क्लिक कर दें। उसके बाद पूछ रहा है कि टॉप का रेडियस कितना होगा, तो सारी बात है कि हमारी स्टेज जितनी जैसे नीचे होगी उसी सेम उसका रेडियस ऊपर से भी वही होगा। तो मैं सिंपल दोबारा इस पर भी हाइट पे भी क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि हेलिक्स हाइट दें, मैं हाइट तो दूँ लेकिन ये देखें टर्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे जाना है, ये नीचे आपके पास टी एंटर करेंगे, यहाँ पे ये आपके पास लिखा हुआ है टर्न्स। टर्न्स हाइट पे नहीं जाना आपने, अपने टर्न्स पे जाना है। तो टर्न्स पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप कितने टर्न्स देना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 होगा लेकिन हमने इसको 1 एंटर कर देना है। और ये उसके बाद आपने इसको हाइट दे देनी है। कितनी हाइट थी हमारे पास फ्लोर, उसकी फ्लोर की 12 फीट, तो आपने सिंपल 12 फीट उसको हाइट दे देनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो काम था हमारा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपने सिंपल यहाँ से प्रेस पुल कमांड को लेना है, इसको भी आप हाइट दे दें। पिलर को मैं स्टेयर से थोड़ी सी ज़्यादा हाइट देता हूँ, मैं इसको 15 दे देता हूँ क्योंकि उस तरह मेरे पास रेलिंग आ जानी है, तो इस तरह भी सपोर्ट हो जाएगी। तो 15 फीट मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी स्टेयर की राइज़र कितना रखना है, मैंने 6 रखना है। सिंपल इसको 6 एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने इसको सिंपल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जहाँ से आपने पोलर एरे लिया था उसके ऊपर पाथ एरे है, तो आप पाथ एरे को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आपने अगर इसको पहले सेलेक्ट किया हुआ तो फिर आप डायरेक्ट कर्व को सिलेक्ट करेंगे, वरना पहले इसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और उसके बाद दोबारा पाथ को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने इस पाथ को सिलेक्ट किया, तो ये मेरे पास कुछ स्टेयर्स बन चुकी हैं, लेकिन इसकी जो तादाद है बहुत कम है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से आप लोग उसको बिटवीन का डिस्टेंस भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास जो आइटम है ये हाइट आ रहा है। तो आपने अगर इस तरह आपके पास भी आए तो आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, यहाँ से मेजर के बजाय आपने डिवाइड पे कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ से उसको नंबर ऑफ स्टेप दे देने हैं। हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप कितने थे, 23 थे। तो देखें जी हमारे पास हमारी जो स्टेयर्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। बस इतना सा काम था। और उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे। अब आपने इसकी रेलिंग वगैरह बनानी है, तो ये जो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे हेलिक्स बना हुआ है, इसी को आप ऊपर की तरफ कॉपी कर लेंगे। मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मूव करता हूँ, एमेंटम ने यहाँ से इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे ला के रख देते हैं। थोड़ा सा हमने पीछे करना है लेकिन वो बाद में करते हैं। अभी आपने सेम उसी तरह जिस तरह हमने बाकी रेलिंग में हाइट दी थी, मैं यहाँ से इसको ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, लेकिन हमने बड़े ध्यान से लाइन ड्रा करनी है। वो लाइन ऊपर की तरफ हाइट की तरफ ही है। तो यहाँ से कितनी हमने देनी है उसको, 3 फीट और एंटर। ठीक है जी, चेक करते हैं हमारे पास हाइट की तरफ ही गई है जी, हाइट की तरफ ही ठीक है। अब आप ये नीचे वाली जो आपके पास हेलिक्स की थी लाइन, हेलिक्स था, उसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। CO एंटर किया। उसके बाद यहाँ से सिंपल इसको क्या करते हैं, ये ऊपर की तरफ इसको पेस्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया जी। अब हमने जाना है अपने टॉप पे। टॉप हमारे पास ये आ रहा है। यहाँ से सिंपल हमने क्या करना है, इसको दोबारा लाइन लेते हैं इस पॉइंट से और इसको यहाँ नीचे की तरफ कितना कर देते हैं। हमारे पास हाइट कितनी दी थी उधर, 3 फीट, तो यहाँ से नीचे की तरफ उसको, लेकिन ये गलत साइड पे चला गया। 3 फीट एंटर। ठीक है जी, चेक कर लें, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सेम इनको भी आपस में ज्वाइन कर लेना है। सेलेक्ट करें और जे एंटर कर दें, ज्वाइन हो चुका। इसी तरह नीचे वाली साइड से भी हमने उनको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। सिंपल इन दोनों लाइनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और जे एंटर कर देता हूँ। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको एक सर्कल बना लेते हैं रेलिंग के लिए। यहाँ से सर्कल कमांड में लेता हूँ और मैं इस पॉइंट पर सेलेक्ट करके इसको रेडियस दे देता हूँ 1.5 का इंचज़। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ से आप ये सबसे नीचे स्वीप कमांड हो गया आपके पास, आपने उसको सेलेक्ट करना है। पहले आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर करना है, उसके बाद आपने उसको पाथ दे देना है।
और ये हमारे पास जो रेलिंग है वो रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी प्लेसमेंट इसकी चेंज करनी है, वो भी थोड़ी देर तक उसको देखते हैं। बल्कि ठीक है, थोड़ी देर तक देखते हैं। हम इसको भी, ये भी रेलिंग बना लेते हैं। यहाँ से मैं एक दोबारा सर्कल लेता हूँ और इसके ऊपर भी एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। कितना ड्रा कर लेते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 1 इंच का। स्वीप मान लेंगे, पहले आप सर्कल सेलेक्ट कर लें, एंटर करें, उसके बाद पाथ, जी हमारे पास पहुंच चुका। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसी को थोड़ी सी हाइट दे देनी है। कॉपी कर लेते हैं बेस पॉइंट, इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग हाइट दे देते हैं। हाइट हमने कितनी देनी है, पहली हाइट हम लोग देंगे 1 फीट। एंटर। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है तो इसको आपने रोटेट कर लेना। रोटेट करके उसके आपका आर्थवान होना चाहिए, आर्थवान है, स्ट्रेट है। अब यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं 1 फीट और एंटर। उसके बाद दोबारा हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 2 फीट और एंटर। वो करने के बाद हम लोग इसको स्किप करते हैं और इन सब, और जो हमारे पास सेक्शन है अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है और उसके अलावा इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये स्टेज हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है। हमने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है और नीचे की तरफ से भी आगे की तरफ लेके जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसके मिड पॉइंट पे एक रेफरेंस लाइन लगा लेते हैं। रेफरेंस लाइन कितनी लगाएंगे, 3 इंच की। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से मिड पॉइंट पे आ जाएंगे। मिड पॉइंट पे इसके अपोजिट आप, अगर आपकी टेढ़ी आ रही होगी तो आप इस रेफरेंस से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको इस रेफरेंस की मदद से कितना कर लेता हूँ, मैं इसको 3 इंच की लाइन लगा देता हूँ। ये देखेंगे मेरे पास 3 इंच की लाइन लग चुकी है। अब मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा, इनमें तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से एम कमांड लूँगा, एम एंटर। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको बेस पॉइंट से सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ला के इसके एंड पॉइंट पे क्या कर दूंगा, इस एंड पॉइंट पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखेंगे मेरी रेलिंग इस जगह से भी मिड में आ चुकी है। और अगर हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ऊपर की तरफ से भी हमारे पास यहाँ पे मिड पे आ चुकी है। अब तकरीबन हमारे पास जो स्टेयर्स है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसका अगर जो मास्टर पिलर होता है वो बना लेते हैं, देखते हैं कि वो किस तरह बनेगा। बिल्कुल सिंपल वे से हम लोग एक बनाते हैं, सादा सा। तो हम यहाँ से आप सर्कल ले लें, एक सर्कल आपने उसको ड्रा कर लेना है। कितना, पहला हम लोग ड्रा कर लेते हैं 1.5 इंचज़ का। उसके बाद एक और दोबारा सर्कल लेते हैं इसी पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से। यहाँ से जी इसका मिड पॉइंट ये आ गया और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 2 इंचज़ का। ठीक है जी। और उसके बाद सिंपल इन दोनों को हमने प्रेस पुल कर देना है। इसको हम लोग प्रेस पुल कर देते हैं, हाइट दे देते हैं। हम हाइट कितनी देनी थी, नॉर्मल हमने जो स्टेयर्स की हाइट, उसकी रेलिंग की हाइट थी 3 थी, तो इसको हम लोग 3.3 कर देते हैं, 3.3 फीट। और उसके बाद ये जो बाहर वाला है इसको मैं जो साइज़ देता हूँ, इसको मैं साइज़ दे देता हूँ 2 फीट। इसको मैं साइज़ दे देता हूँ कितना, 2 फीट साइज़ दे दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको मूव कर लेना है ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ सिंपल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ऊपर की तरफ इसको कर देता हूँ 0.5। कितना कर देता हूँ जी, 0.5। एंटर। सॉरी 0.5 फीट करना था, तो दोबारा इसको करते हैं हम लोग। यहाँ से ऊपर की तरफ कितना हम करते हैं, 0.5 फीट और एंटर। इसको जी ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। ये वाला मुझे चाहिए, इसको ऊपर वाला नहीं चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ। कितना मूव कर लेता हूँ, 6 इंचज़, या 0.5 कर सकते हैं आप लोग।
ये हमारा 0.5 ऊपर की तरफ मूव हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हम लोग स्फेयर लेते हैं और इसके के मिड पॉइंट पे, इसी के मिड पॉइंट पे हम लोग एक स्फेयर बना लेते हैं। किस साइज का, 2.5 एंटर। तो ये स्फेयर बना लिया। अब इसको सिंपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ हम लोग इसको मूव भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको मूव किया ऊपर की तरफ, कितना, 0.5 फीट, यहाँ 6 इंचज़। मैं 0.5 फीट इसको ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं इसकी एक कॉपी जनरेट कर लेता हूँ, CO एंटर। और इसके मिड पॉइंट, इसी मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ हमने कितना लेके जाना है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है हमने 2 फीट। मैं सिंपल यहाँ से 2 फीट कर देता हूँ। और एक आप इसके ऊपर, इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे इसको कॉपी रख सकते हैं। उसके बाद एस्केप करें और इसको आपने यहाँ से मूव करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। मटेरियल यहीं पे लगा लें या बाद में मटेरियल भी लगा सकते हैं। चले हम इसको मटेरियल लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर बाद में पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हम एक छोटा सा स्फेयर इस जगह बना लेते हैं। तो इसके मिड पॉइंट पे भी आपने थोड़ा सा अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको एक स्फेयर डिज़ाइन कर देना। अगर नीचे की तरफ आपने कोई उसका डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल इसके मिड पॉइंट से यहाँ से एक सर्कल ले लें। तो एक सर्कल आप लोग इसके इक्वल रख सकते हैं। दूसरा सर्कल अगर आप दोबारा उसी पॉइंट से इसके मिड पॉइंट से ले लें और इसको थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे हमारे पास ये था, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं इसको रख देता हूँ 8 इंच तक। ठीक है जी। अब हम लोग प्रेस पुल की कमांड लेते हैं और यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, हाइट दे देते हैं। तो कितनी हाइट मैं दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ 3 इंच। और उसके बाद इसको मैं हाइट दे देता हूँ 2 इंच। ठीक है जी। उसके बाद इसको अगर आपने थोड़ा सा फिलेट करना है तो सिंपल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिलेट एजिस पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से आप रेडियस उसको दे देते हैं। तो रेडियस मैं उसको दे देता हूँ जी 1.5 फीट, एंटर। और उसके बाद मैं इसका जी एज सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा इसका फेस चेंज कर लेते हैं ताकि एज विजिबल हो जाए। एज को सिलेक्ट किया और आप इसको डबल एंटर कर सकते हैं। ये देखेंगे आपका थोड़ा सा फ्लैट सा वो हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, MAT एंटर करेंगे हम लोग मटेरियल के लिए। और यहाँ से आप लोग जो भी आपको मटेरियल पसंद हो, कंक्रीट से रिलेटेड लगाना है, जिस चीज़ से भी रिलेटेड लगाना है, तो मैं यहाँ से वुड पे चला जाता हूँ। वुड का कोई डिज़ाइन यहाँ से ले लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि वो कैसा लगेगा। अच्छा है, आप ये भी लगा सकते हैं। अगर आपने चेंज करना है तो ये आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। तो हम अपने स्टेयर्स पे इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो आपने इस तरह सारी स्टेयर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अपनी रेलिंग को भी मटेरियल लगा लेंगे और बाकी भी जितने जहाँ जहाँ मटेरियल की रिक्वायर होगा हम वहाँ पे मटेरियल अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें कुछ देखने में इजी लग रही हैं आपको या इजी लगती भी हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तलब है, टेक्निकल है। जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को समझना। तो इसलिए कि आप साथ साथ वीडियो देखा करें और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी किया करें, तो वो ज़्यादा एक लिए आपके लिए ईजी वे हो जाएगा समझने के लिए। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के कहेंगे कि बस क्लियर हो गया, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता। देखें जी कितनी खूबसूरत सी हमारे पास एक जो स्टेयर है वो तैयार हो चुकी हैं। अब इसके बाद अगर मैंने पिलर को लगाना है तो पिलर को मटेरियल में कोई कंक्रीट का लगा लेता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कंक्रीट देख लेते हैं। इसका साइज़ वगैरह भी रीसाइज हम कर सकते हैं, वो आगे जाके फर्दर डिटेल में जब हम लोग करेंगे तो फिर मैं आपको उसके साइज़ वगैरह के बारे में भी बता दूंगा।
अभी के लिए हम लोग ये सिंपल आप मटेरियल यहाँ से ट्रैक करके तो उसको पेस्ट कर दें। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी जो बेस रह चुकी है, पहले बेस लगा लेते हैं। चलें बेस ये वाले लगा लेते हैं। या यहाँ से कुछ और कलर का आपने चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल वो मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है जी। नीचे से भी अगर आपने चेंज करना है तो उसको भी आप चेंज करके लगा सकते हैं। उसके बाद अब आ जाती है हमारी रेलिंग की बारी। तो यहाँ से हम लोग मेटल पे जाते हैं और यहाँ से कोई मेटेलिक कलर उसका यूज़ कर लेते हैं रेलिंग अपनी के लिए। तो यहाँ से चले हम ये वाला मेटल कलर, उसका जो ब्लैक कलर है ग्रे टाइप के, उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अपने इसको रेडी कर लेते हैं और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी मेटल के कलर को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसी कलर को आप लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट करते हैं। यहाँ पे मैं ब्राउन में से को ले लेते हैं और यहाँ पे ब्राउन को अप्लाई कर देते हैं। इसके ऊपर भी इस जगह पे भी ब्राउन अप्लाई कर देते हैं। या अगर आपने चेंज करना है, इस जगह पे हम लोग अपना गोल्डन कलर है, ये बेहतर नहीं है, ये ब्लैक ही आ रहा है। चले यहाँ से देख लेते हैं। नहीं, ठीक है जी, ठीक है। नीचे वाला उसको ब्राउन कर लेंगे दोबारा। तो यहाँ पे ये रहने देते हैं और बाकी जो हमारे पास है उसको ब्लैक कर लें। ये जो आपका पीछे वाला है और नीचे वाला ब्राउन। तो ये आपकी जो मास्टर पिलर था वो रेडी हो चुका है। अब आप इसको बेशक यूनियन कर लें या सिंपल यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करते हैं, उसके बाद यहाँ से मिड पॉइंट से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसके मिड पॉइंट पे लाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जी देखें जी, हमारे पास इसी तरह हम लोग उसको ऊपर वाली साइड पे भी कर लेते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा टेढ़ा लग चुका है, देखते हैं पहले। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग चुका है। हम इसको अब यहाँ से उसके बिल्कुल आपने सेंटर में जाके इसको पेस्ट करना है। उसके बाद एस्केप करेंगे और ये जो हमारे पास गलती से लग चुका है, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इसको यूनियन ही तक किया हुआ, इसलिए हमें सेपरेट जाके सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको डल कर देंगे। ये रह चुका है, इसको भी सिलेक्ट करते हैं और डल कर देते हैं। अब अगर देखें आप इसको, बड़ा बेहतरीन सी इसकी फिटिंग आ चुकी है। नीचे वाली साइड से देखते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी बेशक आप सेलेक्ट करके डल कर दें। बाकी अगर आपने इसके सेंटर में लगानी है तो वो भी सेम इसी तरह बनेगा, लेकिन उसकी हाइट कितनी आएगी, 3 फीट तक आएगा। और उसके ऊपर ये जो आपने स्फेयर लगाया था ये नहीं लगेगा और वो सारी इसके अंदर फिटिंग आ जाएगी। तो आप उस तरह उसको भी रेलिंग बना के वो भी लगा सकते हैं, बल्कि लगाएं, आपको ट्राई करें। अगर आपसे ना बनी या कोई मसला आया तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, तो फिर मैं उसको भी आपको बना के दिखा दूंगा। तो ये देखें कि खूबसूरत सी स्टेयर्स हमने राउंड स्टेयर रेडी कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बाकी किसी चीज़ के बारे में आपको समझ ना आए पूछ सकते हैं, या आप बता भी सकते हैं कि कोई भी टॉपिक, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ड्राइंग जो आप चाहते हैं कि हम लोग आपको साथ शेयर करें, तो आप वो कमेंट्स में बताएंगे। हम लोग इंशाल्लाह वो ड्राइंग बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं
और उसके अलावा कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।